अस्सलामुअलैकुम आईकॉम पार्ट 1 की क्लास है। टॉपिक है अकाउंटिंग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। क्वेश्चन आज डिस्कस होगा क्वेश्चन नंबर 19। On 30th June 2015 the cash book of Mr. Zubair show an overdraft balance 16,000. Cash book overdraft, cash book balance overdraft, credit, balance of cash book overdraft और अमाउंट है इसकी 16,000 क्रेडिट। चेक है 4,000 के कलेक्शन के लिए भेजे हैं बट नॉट कलेक्टेड, अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट, इसकी अमाउंट 4,000। चेक will be 3,000 issued 26 June 2015 has not been presented, unpresented check debit। Amount of 6,000 of interest on overdraft was debited in the passbook. Interest on overdraft, ये है interest on overdraft, credit, amount 600। collection charges, बैंक charges को कहते हैं collection charges 14 credit। Mr. Zubair paid into his bank account in cash amounting to 2,000। Mr. Zubair ने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए, तो Mr. Zubair अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएगा तो डेबिट। अच्छा, उसके साथ एक छोटी सी लाइन लिखी है बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट, लेकिन ये गलती से यूसुफ के अकाउंट में क्रेडिट हो गई। इसका मतलब कि जुबैर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, अनक्रेडिटेड चेक हो गए, अनक्रेडिटेड अमाउंट। मिस्टर जुबैर ने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए, बैंक में पैसे जमा करवाए, तो बैंक में लिखते हैं ये क्रेडिट साइड पे, लेकिन वो गलती से बैंक ने क्या किया, क्रेडिटेड टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट। ये किसी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने के बजाय यूसुफ के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो ये अनक्रेडिटेड चेक कहलाते हैं क्योंकि मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। इसकी अमाउंट 2,000। उसके बाद 29 जून 2015 बैंक रिसीव इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया मिस्टर जुबैर डिपॉजिट। ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है जी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डेबिट। और इसकी अमाउंट है जी 1,500। इसका आपने टोटल करके आंसर निकालना है खुद ही। ओके, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 21, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करने हैं आपने बस। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का। इसका टोटल आप कर लेंगे या मैं कर ही दूं? चलो जी मैं कर देता हूं। 4,000 प्लस 600 प्लस 14 प्लस 2,000, ये बने 6614 क्रेडिट। डेबिट में 4500, दोनों क्रेडिट को ऐड करते हैं। 16,000 प्लस 6614 22,614 क्रेडिट। इसमें से माइनस कर दें 4500, ये आया 18,114 क्रेडिट। कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा 18,114 डेबिट। जी क्वेश्चन नंबर 20 जी शुरू करने लगे हैं। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। यहां तक आपके टेस्ट में शामिल होंगे क्वेश्चन 20 तक। A trader prepare at the end of each month bank reconciliation statement for his business draft on such statement from the under mentioned items as on 31st 2014 with the help of revised cash book
बैलेंस सबसे एंड वाली लाइन में दिया हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको लिखना है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000, बैलेंस ऑफ कैश बुक 40,000, डेबिट, ऐड के साथ डेबिट आ गया, लेस के साथ क्रेडिट आ गया। 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर 19,000, बट आउट ऑफ देम का मतलब इसमें से 2 चेक 40,000 पर कैश इन 3rd जनवरी। हमारी लास्ट डेट क्या है? 31/12/2014, 31 दिसंबर 2014। हमारी डेट के बाद और जो चेक कैश होता है उसे हम कैश चेक कहते हैं। ये हमारी डेट के बाद इन कैश का मतलब कैश हो गया। तो जो भी चेक हमारी गिवन डेट के बाद कैश होगा वो अनकैश चेक है 31 दिसंबर 2014 तक, अनकैश चेक डेबिट। $14,000 हम लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि ये टोटल चेक थे 19,000 के, जिसमें से सिर्फ 14,000 वाले चेक हमारी डेट के बाद कैश में हैं। बाकी तो कैश हो गए, जो चेक कैश हो गए हमारी डेट से पहले वो नहीं लिखते, और जो चेक हमारी डेट के बाद कैश में है सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है। वन कस्टमर डिपॉजिट, कस्टमर ने डिपॉजिट किया थी डेबिट, $2500। The trader had withdrawn from the bank 7,000, trader ने बैंक से विड्रॉ करवाया, but the same had not been entered in the cash book, जो कि कैश बुक में नहीं लिखा हुआ। ट्रेडर जब बैंक से पैसे विड्रॉ करवाता है तो पासबुक वाले इसको लिखते हैं डेबिट साइड पे, और कैश बुक में हम इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। अब विड्रॉ करवाने से बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट, ट्रेडर विड्रॉ कितना 7,000। On 29 December, a check for 6,000 was received and entered the cash book, but had been omitted to be sent. Check omitted, check भूल गए, भेजना ही भूल गए। ये इन check omitted इनके साथ ही फॉल करता है। Check omitted, check बैंक में भेजना भूल गए। ये भी अनक्रेडिट चेक, यानी कि हमने चेक बैंक में भेजा ही नहीं, तो जो चेक बैंक में गया ही नहीं वो अनक्रेडिट, अनक्लियर, अनकलेक्टेड और चेक ओमिटेड सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं। क्रेडिट होगा अमाउंट है 6,000। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ये हम पहले लिख चुके थे, तो ये पॉइंट हमारे खत्म हो गए। अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। टोटल करें जी, सबसे पहले थोड़े दो वैल्यू 16,500 डेबिट, 13,000 क्रेडिट, 56,500 टोटल डेबिट हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे 13,000, 56,500 माइनस 13,000 इज इक्वल टू 43,500 हमारा आंसर आ गया। तो ये था जी मेरा टॉपिक आपके साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। 20% तक आपने इसको याद करना है, बाकी जून की क्लास में आकर डिस्कस किया जाएगा, इसकी डेफिनेशन कितनी होंगी, एमसीक्यू कितने होंगे। याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।